गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना डीके गोयल की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो और क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ शेयर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग साथ ही साथ करते हैं। देखिए मैंने कितनी खूबसूरत तरीके से फॉर्मेट बना रखा है पूरा। जो जो आपके नेसेसरी अकाउंट इसमें बनने हैं उन सबका फॉर्मेट बना रखा है, बिकॉज एक ही बार में सारा कंटेंट एक सामने एक साथ आपको मिल सके। सो दैट्स वाई ये काम मैंने कर रखा है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को मेरे साथ करना स्टार्ट करिए, तो आराम से वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हमें पता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जिसका प्रोसेस हमें पता है कि एक एक करके बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स होती हैं वन बाय वन हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। क्या सारी एसेट्स लिखते हैं? एक बार सोचिए। नहीं, सारी एसेट्स तो नहीं लिखते हैं ना हम लोग। क्या छोड़ देते हैं? कैश छोड़ देते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन नहीं करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एसेट साइड हमें दे रखा है कैश एंड बैंक। क्या लेंगे? बोलिए बोलिए, क्या लेंगे? नहीं लेंगे मैम, आप तो बता रखी है कितनी बार कि सारी एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे एक्सेप्ट कैश और बैंक, तो छोड़ दीजिए उसे। नेक्स्ट दे रखा है सन्ड्री डेटर। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं वन बाय वन विदाउट एनी हेजिटेशन। क्या प्रोविजन लेस करने के बाद लिखेंगे? नहीं, आपने ये भी बता रखा है कि यहाँ पे 180 लिखा जाएगा फुल वैल्यू, और इसके ऊपर का जो भी प्रोविजन होगा वो हम लोग रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, कितना? दैट इज 10,000। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी फिगर दे रखी है स्टॉक। बिना कहीं यहाँ बंद करके लिख दीजिए टू स्टॉक, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें एक एक करके, सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारा बाद में होगा और सबसे पहले हमें एक एक करके सारी एसेट्स को लिखना है। ठीक है, टू स्टॉक लिख दिया। देन हमारे पास क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितनी वैल्यू का है? तो इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 1,50,000 का, एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को लिख देते हैं 4 लाख का। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है हमारे पास? 4 लाख। ठीक है, एक चीज हमें दे रखी है इसके अंदर, बीज लोन अकाउंट। तो देखिए बीज लोन कोई एसेट्स नहीं है हमारी। ठीक है, मतलब इस तरीके की एसेट्स नहीं है। ये बी का लोन जो एसेट साइड जो पड़ा है, इसका मतलब ये है ना कि फर्म ने बी को लोन दे रखा है, तभी तो फर्म के लिए एसेट्स है। ठीक है, तो हमें इसको नोट डाउन नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं लाइबिलिटी साइड। अब रिकॉर्ड करेंगे एक एक। क्या सारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम सारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे जो आउटसाइडर है। ठीक है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया। क्या क्या छोड़ देंगे? हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम कोई रिजर्व रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम किसी भी तरीके का पार्टनर्स का लोन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और मैंने आपको बता रखा था कि अगर ए का लोन और ए की वाइफ का लोन है, फर्म का पार्टनर कौन है? ए। तो ए का लोन नहीं आएगा, लेकिन ए की वाइफ तो आउटसाइडर है ना, फर्म उसको जरूर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड अगर हम लोगों ने देखा तो हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है? क्रेडिटर। क्या लिख देंगे? बाय क्रेडिटर। आउटसाइडर है ना भैया, ये तो पक्के आउटसाइडर है, लिख दीजिए बाय क्रेडिटर्स। कितनी वैल्यू है? 2,10,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एज लोन। अभी मैंने आपको बताया था ए और बी तो हमारे फर्म के पार्टनर हैं। क्या ए का लोन आएगा? नहीं आएगा, तो इसे नहीं लिखना है। जनरल रिजर्व, किस तरीके का रिजर्व भी नोट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, देन दे रखा है ए और बी की कैपिटल, ले नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो अलग सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब रिकॉर्ड हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में एक काम करना है। आपको टॉपिक आता हो नहीं आता हो, पहला काम आपको क्या करना है? एसेट्स यहाँ रिकॉर्ड करनी है और आउटसाइडर लाइबिलिटी यहाँ रिकॉर्ड करनी है। हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, अब चलते हैं एडजस्टमेंट की ओर। पहली एडजस्टमेंट दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। क्या है ये जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है ना हमें, कितने का? 4 लाख का। इसको कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है। क्या 4 लाख का था, 4 लाख पे लेके जा रहा है? कह रहा है नहीं, 60% वैल्यू पर लेके जा रहा है। तो देखिए, अगर किसी एसेट से हमें कुछ रियलाइज होता है, जब फर्म उसको सोल्ड आउट करता है मार्केट में, तो बाय बैन करके लिखता है। ये हमने देखा था। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। आज क्या है कि फर्म इसको सोल्ड नहीं कर रहा है, फर्म का पार्टनर ही प्लांट एंड मशीनरी को लेके जा रहा है। तो अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स को लेके जाएगा तो रियलाइजेशन में फर्म उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंशन करेगा। ठीक है, कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है। क्या लिखेंगे इधर हम लोग? बाय एज कैपिटल। ठीक है,
प्लांट एंड मशीनरी को ना 4 लाख का कितना 60%, तो 4 लाख का 60% इट कम्स 2,40,000, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोला जाता है कि ए प्लांट एंड मशीनरी को बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है तो 4 लाख का 4 लाख लिखते थे, बट यहाँ क्या कह रहा है कि ए जो है वो 60% ऑफ द बुक वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, तो ठीक है, हो गया। सेकेंड पॉइंट चलते हैं, इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी एट 120%। भाई बी भी पीछे क्यों रहेगा, कह रहा है कि जब ए फर्म का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं भी कुछ लेके जाऊंगा, तो बी भी की क्या लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है, कितने पे 120% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 150, ठीक, क्या लिखेंगे, जैसे ए प्लांट एंड मशीनरी लेके गया था तो बाय एस कैपिटल लिखा था, ऐसे ही जैसे बी इन्वेस्टमेंट को लेके जाएगा तो क्या लिखेंगे, बाय बीस कैपिटल, ठीक है, कितने पे 120% पे, तो 1,50,000 का 120% इट कम्स टू 1,80,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक 75% ऑफ द बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम, तो पहले ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर हमारे है कितने के, देखिए 2,10,000 के हमारे क्या है सन्ड्री क्रेडिटर है। कह रहे इनको जो पेमेंट किया जा रहा है ना वो ऐसे किया जा रहा है कि इनको स्टॉक का 75% ऑफ स्टॉक ये लेके जा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप हमें कैश मत दीजिए, आप हमें स्टॉक का 75% दे दीजिए। तो देखिए जरा स्टॉक हमारा कितने का, ये देखिए सब यहीं पे लिख रखा है, 2 लाख का 75% कितना आएगा 1,50,000, 2 5 10, 2 7 14 और 15, ये देखिए। तो इसका मतलब 2,10,000 के जो क्रेडिटर थे उन्होंने 75% ऑफ द स्टॉक की वैल्यू जितनी आई उतना तो बोला भैया उतने के लिए हमें आप स्टॉक दे दो, आप हमें उतना कैश में पेमेंट मत दो, तो स्टॉक का 75% निकाला तो 150 आया, तो 2,10,000 के हमारे क्रेडिटर थे जिन्होंने 150 का स्टॉक लेना मंजूर किया। अब रिमेनिंग कितने बचे, 60,000 के क्रेडिटर तो बचे हैं ना, ये कह रहे हैं बाकी जितना बचा है हमारा हमको कैश में पेमेंट कर दो। समझ गए पहली बात आप, ये पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर हमारे कितने हैं 2,10,000 के, कह रहे हैं हमारा पूरा पूरा पेमेंट कैश में मत करो, ठीक है। फिर से इस पॉइंट को समझते हैं बिकॉज ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है। देखिए हमारे जो क्रेडिटर की जो वैल्यू है वो कितनी है 2,10,000 की, ये कह रहे हैं पूरा कैश नहीं चले, कह रहे हैं 75% ऑफ स्टॉक दे दो, बाकी जो रिमेनिंग बचे उसका पेमेंट कैसे करो, इन कैश कर दो। तो बताइए 75% ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितने का है 2 लाख का है, 2 लाख का 75% इट कम्स टू 150, तो 2,10,000 को 150 तक का तो हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया, उनको स्टॉक दे दिया 1.5 लाख का, रिमेनिंग तो बचा ना, कितना बचा 210 में से 150 लेस करिए 60,000, इनको कैश में पेमेंट करना है। अब तरीका देखिए, अगर हम किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किसी एसेट्स को देके करते हैं, क्या बोला मैंने फिर से ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किसी एसेट्स को देके करते हैं तो कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। हाँ तो यहाँ पे आप क्रेडिटर को क्या दे रहे हो, स्टॉक दे रहे हो ना, एक एसेट्स दे रहे हो ना, उतने के लिए कोई एंट्री नहीं, जितना कैश में पेमेंट कर रहे हो उतना टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिटर के लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, टू बैंक लिखेंगे, और कितना लिखेंगे सिर्फ 60,000। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट आप कैश में करते, सॉरी किसी एसेट्स को देकर करते हैं तो उसके लिए नो एंट्री, ठीक है। ये पॉइंट भी हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, डेटर रियलाइज 20% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, डेटर रियलाइज 20% लेस, कह रहे हैं डेटर से जितना मिलना है ना उससे 20% कम रियलाइज हो रहा है। डेटर्स कितने के हैं 180, तो चलिए 180 का 20% लेस कर दीजिए, चलिए 180 माइनस 20% इट कम्स टू 1,44,000, ठीक है। एसेट से अब की बार कैश आ रही है, क्या लिखेंगे बाय बैंक लिखेंगे, और कितना लिखेंगे 1,44,000, क्योंकि अब की बार अभी नीचे और कोई एसेट्स से कुछ रियलाइज होता होगा नहीं मिल रहा है, मिलेगा अभी कैसे, सारी एसेट्स तो पार्टनर ही ले गए ना, देखिए ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एज लोन वॉज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ। ए का लोन इंटरनल लाइबिलिटी है जिसका हम लोग रिकॉर्ड
रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करते हैं, लेकिन अब की बार एक पॉइंट कह रखा है कि ए के लोन का जो पेमेंट है ना उसके साथ 6% इंटरेस्ट और लगा के जोड़ के पेमेंट करना है। तो ए का लोन नहीं, लेकिन ए के लोन के इंटरेस्ट को मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए एज लोन, और इस ब्रैकेट में हम जो दिखाएंगे वो हम क्या दिखाएंगे, ए के लोन का इंटरेस्ट दिखाएंगे 6 महीने का। तो चलिए अपनी बैलेंस शीट में चलते हैं। ए ने फर्म से 50,000 का लोन ले रखा था, ठीक है, कितने परसेंट की रेट से, 12% की रेट से। 6 मंथ की बात कर रहा है तो 6/12 कर दीजिए, निकालिए, इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3,000। इसे हम कहाँ दिखा देंगे, रियलाइजेशन में दिखाएंगे। अभी टू बैंक नहीं किया इसीलिए, क्योंकि इसका पेमेंट हम लोग ए के लोन के अकाउंट में करेंगे। ठीक है, हम सब दिखा रहे हैं कि फर्म के लिए ये भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,000। हमें पता है कि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है तो एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है, उसको भी हम लोग टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, दैट इज 1,000। ठीक, तो एडजस्टमेंट आई होप हम लोगों ने सारी की सारी कर ली है। अब चलते हैं, मैंने कहा था जब आप सारी कंडीशन को पढ़ लें, फिल कर लें, तब आपको देखना है गौर से कि क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसका पे ऑफ करने से रह गया है। तो पहला देखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नहीं, इसका तो पेमेंट हम लोग करते ही नहीं है। क्रेडिटर, भाई इनका तो हो ही चुका है, आधा स्टॉक ले गए और जो बचा था उसको टू बैंक करके पेमेंट कर दिया, और कोई लायबिलिटी है ही नहीं, खत्म हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। सारी चीज़ें करने के बाद अब हमारी बारी आती है प्रॉफिट और लॉस निकालने की। तो जहाँ तक देखा जाए तो हमारा 4 लाख की फिगर तो यहीं पे, फिर 2 लाख, तो जहाँ तक दिख रहा है ये हमें लॉस आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग टोटलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चूंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में लॉस आएगा, तो डेबिट साइड इसका मतलब क्या होगा, एक्सेस होगा, तो हम लोग डेबिट साइड पहले ऐड करते हैं। तो देखिए 1,80,000, 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख, फिर कितना हमारे पास 1,50,000 है, 4 लाख है हमारे पास। ठीक है, 60,000 है, 30,000 है, सॉरी 30,000 नहीं है, वो हमारा कितना है 3 और 1 दैट इज 4,000। तो यहाँ की हमारी टोटलिंग आ रही है 9,94,000, और ये ज़्यादा है तो हम इसकी दोनों साइड लिख देंगे। अब एक्सपेंडिचर में से इनकम अगर हम लोग इस साइड का लेस करें, क्रेडिट साइड, ठीक है, तो यहाँ की टोटलिंग में से एक एक लेस करते हैं। 10,000 लेस 2,10,000 लेस 2,40,000 लेस 1,80,000 लेस 1,44,000, इट कम्स टू 2,10,000। तो ये हमारा लॉस निकल के आ गया बाय लॉस ट्रांसफर टू। तो 2 पार्टनर हमारे, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। तो लॉस लिख दिया 2,10,000 का। देख लेते हैं हमारे ए और बी का रेशियो कितना है। तो ए और बी का रेशियो जो है हमारा 2:1 है, तो 2 डिवाइड बाय 3 इट कम्स टू 1,40,000 का लॉस ए बियर करेगा, तो डेफिनेटली 70,000 का बी को ही मिलेगा। तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर। सबसे पहले जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे, बाय बैलेंस बीडी से, मतलब क्रेडिट साइड से। चलिए ए और बी की कैपिटल हमारी कितनी है तो देखते हैं। 4 लाख और 2,50,000 लिख दीजिए। ए की कैपिटल कितनी है हमारी 4 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 2,15,000। फिर देखते हैं क्या लायबिलिटी साइड कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ दे रखा है। हाँ, 90,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में। तो 2 डिवाइड बाय 3 इट कम्स टू 60। तो क्या लिख देंगे, बाय जनरल रिजर्व। कितना, एक का अगर 60 आ रहा है तो टोटल 30 है, मतलब 90 है, तो 60 और 30 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या और कुछ है, नहीं। क्या कुछ राइट ऑफ करना है, नहीं, कुछ नहीं करना है। ये जो लॉस दिखाई दे रहा है ना 140 और 70, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन लॉस लेके कहाँ से आ रहे हैं भैया, ये 140 70 कहाँ से लेके आ रहे हैं रियलाइजेशन, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1,40,000 और 70,000। बस अब कुछ करना है कि इन्हें ऐड करना है। एक चीज तो भूल ही गए, ए और बी फर्म की एसेट्स लेके जा रहे थे ना भैया। ए प्लांट एंड मशीनरी लेके चले गए, बी हमारे इन्वेस्टमेंट लेके चले गए। क्या फर्म इनको फ्री में दे देगा? फर्म कहता भैया अगर मैं इनको मार्केट में बेचता है तो कुछ पैसे ऐसे मिलते, तुम ही लोग सब ले जाओ, इतनी बची कुची तो एसेट्स ही है। फर्म क्या करता है, अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स लेके जाता है जिसके बदले वो कैश नहीं दे रहा है, तो फर्म उसकी कैपिटल क्या करेगा,
लेस कर लेगा। फर्म कह रहा है ठीक है भैया, देखिए यहाँ पे फर्म पार्टनर को पेमेंट करता है, तो फर्म कहता है रुको रुको तुम्हारा 4,60,000, तो मुझे तुम्हें 4,60,000 में से 140 तुमने लॉस बियर करा, मुझे तुम्हें 320 पेमेंट करना है। पर कहता है कहाँ भैया कहाँ 3,20,000 का मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, तुम तो 240 का खुद ही मेरी प्लांट एंड मशीनरी लेके जा चुके हो, तो पहले उसको तो रिकवरी करवाओ। तो क्या लिखेंगे, ए कैपिटल बी कैपिटल, रियलाइजेशन से ना, तो टू रियलाइजेशन, और जो पार्टनर जो एसेट्स जिस वैल्यू पे लेके गया था उस पार्टनर का अकाउंट क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे उतने से। ठीक है, तो चलिए अब अगर फर्म ए का ऐड करेगा तो इधर की टोटलिंग कितनी आएगी, 4,60,000, क्योंकि पता है वो ज़्यादा है तो 4,60,000 ऐड करके लेस करेंगे, जो बचेगा क्या टू बैलेंस, नहीं अब तो पेमेंट होगा ना। फर्म रियलाइजेशन में आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद यहाँ आके इनसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट करता है। चलिए बी का ऐसे ही करते हैं, 250 + 30 कितना हो गया, 2,80,000। ठीक है, और लेस कर दीजिए, उसमें से आप 70,000 लेस करेंगे प्लस 1,80,000, तो 30,000 का पेमेंट हम लोग किसको करेंगे, बी को करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं, अब ध्यान से देखिए अपनी बैलेंस शीट को। लाइबिलिटी साइड एक एज लोन ले रखा है भैया, लाइबिलिटी साइड अगर ए का लोन पड़ा है मतलब क्या, फर्म ने लोन ले रखा था ए से ना, तो फर्म ए को पे ऑफ करेगा। एसेट साइड जो बीज लोन है वो क्या है, वो फर्म की एसेट साइड पड़ा है, मतलब फर्म ने दे रखा है बी को, तो चलिए उनका भी अकाउंट बना लें। तो जो लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ करेगा और जो एसेट्स है जिसको लोन दे रखा है उससे पैसा ले लेगा, तो ए को कैश देगा और बी से कैश लेगा। तो सबसे पहले ए का लोन चूंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्रेडिट साइड से, तो बाय बैलेंस बीडी। फर्म तो पहले ए से लोन लेके रखा है ना, कितने का देखिए अपनी बैलेंस शीट में 50,000 का, तो बाय बैलेंस बीडी। इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ था, ये देखिए एज लोन 3,000 6 महीने का, क्या लिखेंगे, ये 3,000 का इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन से आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय रियलाइजेशन कितना 3,000, और फर्म ये टोटल 53,000 का पेमेंट कर देगा। क्या लिखेगा, टू कैश या बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म ए का अकाउंट। ठीक है, अब चलते हैं बी का लोन। बी का लोन फर्म को पे नहीं करना है, बी से तो लेना है, फर्म ने बी को दे रखा था, फर्म के लिए एसेट्स है, और एसेट्स क्या होती है, डेबिट। देखिए टू बैलेंस बीडी कर दिया, ए को देना था तो बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी शो कर रहा था। ठीक है, तो फर्म ने बी को 20,000 का लोन दे रखा था, ठीक, तो फर्म आज ले लेगा बाय कैश, कितना, वही जितना लोन दिया था। ये रहा हमारा बी का लोन भी क्या हो गया स्टूडेंट, बन गया। फाइनल चलते हैं कैश या बैंक अकाउंट बनाने, ये मैच हो गया ना, मतलब पूरा क्वेश्चन क्या है अपना सही है। सबसे पहले कैश या बैंक एसेट्स है, क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। भाई साहब यहाँ सारी एसेट्स रिकॉर्ड करते हो, सिर्फ कैश ही तो छोड़ते हो, क्यों छोड़ते हो, ताकि यहाँ पे उसका अलग से अकाउंट बनाते हो इसलिए छोड़ते हो। तो चलो कैश है कितने की बैलेंस शीट में, 60,000 की है। अब कुछ नहीं करना है, बुक को बंद करो, अब यहीं पकड़ना है सारी चीज़ें जो भी है। देखो कहाँ कहाँ कैश या बैंक मेंशन किया है, तो स्टार्टिंग करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। ये देखो एक बैंक ये, एक बैंक ये, कितना 60,000 और 1,000, कितना हो गया 61,000। इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, कहाँ पे, कैश अकाउंट में। ये जो टू बैंक है ये कैश अकाउंट में कहाँ जाएगा, बाय साइड। ठीक है, पर क्या लिखोगे, किस अकाउंट से लेके आ रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो 60 और 1 कितना हो गया 61,000, क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, क्या इधर कोई बैंक लिखा है, हाँ 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 ये देखिए 144, क्या लिख दोगे सही इधर, तो क्या लिखोगे, किस अकाउंट से लेके आ रहे हो, रियलाइजेशन से, टू रियलाइजेशन कितना 1,44,000। भैया तो यहाँ वाला बैंक तो निपटा दिया, अब नीचे चले, ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल, टू बैंक लिखा है ना, डेबिट साइड लिखा है, तो बैंक अकाउंट के कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर, किस अकाउंट से लेके आ रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या पार्टनर्स कैपिटल लिखोगे, नहीं, एक एक का लिखोगे ना, ए का कितना है 80, बी का कितना है 30, क्या लिखोगे, बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल 30,000
80,000 और 30,000। तो यहाँ से बैंक निपटा दिया, यहाँ से बैंक निपटा दिया। अब यहाँ पकड़ लें, चलिए। ए का लोन अकाउंट, ये देखिए टू कैश, डेबिट साइड है, कहाँ जाएगा? बाय इज, क्यों? क्योंकि एक ही लोन अकाउंट से आ रहा है। कितना पेमेंट करना है? 53,000। इधर इधर ये देखिए बाय कैश, क्रेडिट साइड है, कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखोगे? बीज लोन अकाउंट। ये देखिए भैया ए को लोन का पेमेंट करना था तो बाय साइड पेमेंट कर दिया, बाय एज लोन। बी से लोन का पेमेंट मिलना था क्योंकि हमने बी को लोन दे रखा था तो टू बीज लोन कर दिया। अब चलिए मैच कराते हैं, क्या हमारा बैंक अकाउंट मैच करता है? 60,000, 1,44,000, 20,000, इट कम्स टू 2,24,000। चलिए वहाँ का भी देखते हैं स्टूडेंट। 61,000, 80,000, 30,000 और 53,000, इट कम्स टू 2,24,000। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन। पहला वैसे देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।